क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को देखेंगे। अक्सर बच्चे लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को देख के डर जाते हैं कि इतना बड़ा फॉर्मूला दिया, हम लोग कैसे उसको लर्न करना है, क्या करना है। लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है यार, हम लोग लेक्चर में बहुत डिटेल्स में समझने वाले हैं, बहुत बारीकी से जानने वाले हैं। तो अगर मेरे वीडियो में आप लोग बनते रहेगा और वीडियो को देखते रहेगा, इस वीडियो देखने के बाद आपको कंप्लीटली इस लेक्चर से आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले हम लोग क्वाड्रेटिक की इक्वेशन का एक वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हो तो उसको आप लोग एक बार देख लेना। आज हम लोग करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या करने वाले हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हाँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पहले मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को लिख देता हूं, घबराना नहीं है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखने का तरीका होता है x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का रूट बाय कितना होता है 2a होता है। ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे आया और क्यों आया, इसका एक डेरिवेशन भी होता है। अगर आप उस डेरिवेशन चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, मैं इसका डेरिवेशन में ले आऊँगा, बहुत ईजी है, हम लोग कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। सो अभी देखो ये क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो अभी आप लोग एक चीज़ समझो कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है ना जनरल फॉर्म कैसे लिखा जाता है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखा जाता है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म अगर देखोगे तो इसको लिखा जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है एंड a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर और a क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए? क्योंकि भाई साहब अगर a को अगर मान लो मैं 0 कर दे तो पूरा के पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कि 0 इंटू एक्स कर तो 0 हो जाएगा ना यार, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये bx प्लस c ही बचेगा। तो हम लोग बात किसका कर रहे हैं? अब ये ही 0 हो गया, एक्स स्क्वायर ही 0 हो गया, तो फिर क्वाड्रेटिक बचा ही कहाँ पे? यहाँ पे क्या बचेगा? ओनली bx प्लस c, यानी कि लीनियर बात बचेगा ना। तो लीनियर हम लोग बात ही नहीं कर रहे, हम लोग क्वाड्रेटिक की बात कर रहे, तो a 0 नहीं होना चाहिए, b और c 0 हो सकता है, बाकी सब 0 होने से भी चलेगा, लेकिन ये वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए। आया समझ में? सो a b c क्या है? a b c एक रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर, मतलब a कुछ नंबर है, b कुछ नंबर है, c कुछ नंबर है। तो इसके थ्रू हम लोग क्या सीखने वाले हैं अभी समझते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, एक क्या चीज़ है हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले देखो, अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाता और पूरा जाता है कि बाय डायरेक्ट फॉर्मूला, इसको बोलते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम आता है एक इंडियन एक मैथमेटिशियन से, है ना, एक इंडियन मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था श्रीधराचार्य। उन्होंने इस फॉर्मूला को बनाए थे, मतलब डिस्कवर किए थे, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हाँ, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। भाई इंडियन ने जो कुछ भी दिए हैं बहुत कुछ अच्छा चीज दिया भाई, हम 0 का भी इन्वेंट कर दिए, है कि नहीं? इंडियन जो भी दिया बहुत अच्छा दिए हैं। ठीक है, सो इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं, या फिर कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला ही बोलते हैं, डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। सो मैं पहले क्वेश्चन कराता हूं कि आपको फील आ सके भाई इसका आंसर कैसे करना है कि नहीं। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, कोई क्या है, इस क्वेश्चन को बोला जा रहा है कि डायरेक्ट फॉर्मूला में सॉल्व करो। भाई बहुत ईजी है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे। पहले आपको क्या लिखना है? पहले गिवन लिखना आना चाहिए। यहाँ पे a कितना है भाई साहब 6 है, b कितना है +11। अक्सर तो बच्चे तो साइन का ही आपका करियर खत्म करते, साइन लेके चलना है, साइन ही करियर खत्म कर देगा मैथ्स में। b +11 है और c को इसको मैं -10 लिखूंगा, +10 लिख के आओगे तो पूरा 0 हो जाएगा मार्क्स। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो हमेशा साइन के साथ ही चलना है। अभी क्या करना है? डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो। सो x इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब? -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac भाई क्या 2a। यही तो है, यही तो है। बस वैल्यू पुट करूंगा, आंसर निकाल दूंगा फटाक से। तुम लोग टैलेंटेड। अब यहाँ पे भी और बच्चे गलती करते हैं भाई, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखोगे, लिखना है यहाँ पे जो कुछ भी है। b का वैल्यू कितना है? +11 कि -11 है? +11 है तो +11 लिखूंगा। अगर -11 होता तो यहाँ पे -11 लिखना पड़ता। इस माइनस है यहाँ पे, इस माइनस को इग्नोर नहीं करना है। +11 है, प्लस माइनस जैसा है ऐसे लिखूंगा मैं। b कितना है यार? अरे b कितना है? 11 का स्क्वायर, वेरी गुड। 4 a कितना है यार? 6। और भाई साहब c कितना है? -10 दिया गया है। यस और नो? सो और एक बात को 4 इंटू a कितना है? 6 इंटू डिवाइडेड बाय 2 इंटू a कितना है? 6। मैं क्या यहाँ पे पता है तुम लोगों को? जो वैल्यू दिया था बस वैल्यू को पुट कर दिया हूँ। अगर किसी बच्चे को सिंपली अगर कैलकुलेशन आता है ना तो 3 मार्क्स लेके आ जाएगा एग्जाम में, मजाक नहीं कर रहा हूँ।
3 मार्क्स लेके आ जाएगा। छोटा सा मोर कैलकुलेशन अगर आप लोगों को पता है तो बस थोड़ा सा साइन का चेक कर लेना है यार, इसमें गलती मत करना। अब देखो देखते हैं सॉल्व करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। बोर्ड में दिख रहा है यहाँ पे -11 प्लस माइनस। अभी रूट के अंदर से पहले सॉल्व करेंगे। पहले इसको किसको सॉल्व करना है, रूट में जो दिया इसको सॉल्व। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है 121। अब यहाँ पे क्या दिया भाई साहब, इसके बीच में और कुछ साइन है क्या, यहाँ पे बोला सर माइनस साइन है, तो ये माइनस और माइनस को मैं क्या कर दिया यार प्लस कर दिया। क्या कर दिया प्लस। अब मल्टीप्लाई करो 10 6 जा 60, 10 6 जा 60, 64 जा -240 होगा कि नहीं होगा। डिवाइडेड बाय 2 6 जा कितना हो गया 12 आ गया। अभी मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। आया समझ में नहीं आया। अभी -11 x इक्वल टू -11 प्लस माइनस, देखो अभी देखो रूट के अंदर 240 और 121 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 361। इसको प्लस कर दिया देखो 361 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 12 आ गया। अच्छा अभी आपको भाई साहब रूट आना चाहिए, रूट आना चाहिए। हाँ आपको अंडर रूट का वैल्यू लोग सबको पता होना चाहिए। आप क्लास 10 में पढ़ रहे हो तो आप छोटे बच्चे तो नहीं हो, आपको मिनिमम 30 तक तो याद कर लो यार, 30 तक याद कर लो। 30 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर ये सब याद कर लो, बहुत ईजी है। 1-2 दिन टाइम दो को सब याद हो जाएगा। प्लस माइनस 361 किसका रूट होता है, कौन बताएगा 19 का होता है। किसका होता है 19 का होता है। डिवाइड बाय 12। क्या क्लियर है सबको समझ में आएगा ना क्लियर। अब देखो अब क्या करना है, यहाँ पे प्लस साइन भी और माइनस साइन भी है भाई, दोनों के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। सो x इक्वल टू एक वैल्यू क्या आ जाएगा -11 का मैंने एक बार प्लस 19 बाई कितना करूंगा मैं 12 कर दूंगा, और एक बार प्लस के साथ इसको सॉल्व किया, एक बार किससे सॉल्व करूंगा -11 -19 बाई कितना करूंगा 12 कर दूंगा। अरे नहीं आया समझ, आ गया। अब देखो अब देखो अब देखो माइनस प्लस माइनस हो गया, 19 से 11 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बाय 12। तो काट दो 4 2 जा 4 3 जा, आंसर कितना आया यार 2/3। यहाँ पे देखो कितना आएगा, और माइनस माइनस प्लस 19 से 11 कितना हुआ 30 हुआ, कितना हुआ -30 बाय 12। ये कटेगा कितने कटेगा किस में कटेगा 3 में कट जाएगा। 3 में गया तो 10 माइनस माइनस है -10 बाय 4 फिर भी कट जाएगा ये 2 5 जा 2 2 जा कितना आया -5 बाय 2 आया। नहीं आएगा समझ, यही तो था आंसर हो गया। तो x का 2 वैल्यू आप निकाल चुके हो। x इक्वल टू क्या क्या निकला, एक निकल गया 2/3 और -5 बाय 2 आ गया। 2 आया ना, तो 2 में गया तो 10, 3 में गया 5, सही है हो गया। यही था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसको देखो तुम्हारा बुक में 2 डेसिमल प्लेसेस 3 डेसिमल प्लेसेस निकालने के लिए बोला जा रहा है, वो हम लोग निकालेंगे अच्छे से। लेकिन वो जानने से पहले ना इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और डीपली समझ लेते हैं, थोड़ा सा और डीपली समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। देखो नहीं लिखे हो तो इसको लिख देना है, ठीक है। अब ये जो b² - 4ac लिखा गया है यार, ये कुछ काम का चीज़ है, ये कुछ काम का चीज़ है समझ में। ये जो b² - 4ac लिखा गया है, इसको कुछ नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं क्या बोलते, सुना नहीं दिया यार, बोल दो एक बार डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। अब इसका मतलब क्या है, ये कुछ बताता है, क्या बताता है हम लोग समझेंगे। इसको हम लोग d बोलेंगे, मतलब मैं d इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ b² - 4ac मैं लिख सकता हूँ, कुछ गलत नहीं लिख रहा हूँ। इसको हम लोग d बोलेंगे। d का मतलब क्या है डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या बताता है पता है, ये कुछ बताना चाहता है आप लोगों को। क्या बताना चाहता है पता है, ये बताना चाहता है नेचर कैसा इसका। भाई ये रूठा हुआ है, गुस्से वाला है, कैसा वाला, इसका नेचर क्या है, बहुत पोलाइट पर्सन है, कैसा है ये फॉर्मूला, ये आपको बताना चाहता है। आया समझ में, ये क्या बताना चाहता है देखो समझते हैं। ये बताता है जो डी होता है, ये बताता है नेचर ऑफ द रूट को प्रेजेंट करता है। क्या, नेचर ऑफ द रूट्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अभी समझते हैं, एक एक करके एक एक एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। समझो यहाँ पे, अगर इस b² - 4ac का वैल्यू, अगर इस b² - 4ac का वैल्यू 0 से अगर बड़ा आ जाता है, अब इसके पहले वाला क्वेश्चन में कितना आया था, इसकी भी वैल्यू
361 है तो अंदर का वैल्यू कितना आया था 19 आया था, याद करो। इसका वैल्यू कितना आया था 19 आया था, मतलब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू पहला वाला क्वेश्चन में कितना आया था 19 जीरो से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है ना। जब भी जीरो से बड़ा होगा तो जो दो रूट्स निकलेगा, एक्स का दो अलग अलग वैल्यू निकला ना, पहला वाला जो क्वेश्चन हम लोग लिए थे एक्स का दो वैल्यू निकला था, क्या क्या निकला था 2/3 -5/2। तो एक्स का दो अलग अलग वैल्यू निकला कि नहीं निकला, एक्स का कुछ भी दो वैल्यू निकल सकता है, एक्स इक्वल टू -1 निकल गया 3 निकल गया, एक्स इक्वल टू -2 निकल गया 4 निकल गया, एक्स इक्वल टू 3 निकल गया 4 निकल गया। एक्स का दो अलग अलग वैल्यू नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो जब कब निकलेगा ये कब निकलेगा, ये तब निकलेगा जब एक्स अंदर वाला वैल्यू, ये अंदर वाला वैल्यू क्या हो जाए, जीरो से बड़ा आ जाए। तो क्या लिखना है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स फाइंड होगा, नहीं आया समझ में। लेकिन अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या आ जाए, जीरो, अंदर का वैल्यू ही जीरो आ जाए। जैसे अंदर का वैल्यू अभी पहले वाला क्वेश्चन में कितना निकल था 361 आया था, तो मैं इसको कितना किया था 90। देखिए अंदर का वैल्यू ही जीरो के बराबर आ जाए, मतलब यहाँ 50 यहाँ 50 यहाँ 100 यहाँ 100 यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे कुछ भी, तो जीरो का अंडर रूट जीरो का वैल्यू कितना आ गया जीरो। जब भी दो बी स्क्वायर में से जीरो के बराबर आ जाएगा तो 2 सेम रूट्स निकलेगा, दो रूट क्या हो जाएगा सेम रूट एंड इक्वल बोल सकते हो, इक्वल रूट्स निकलेगा। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। लेकिन और एक कंडीशन होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से छोटा हो जाए, जीरो बड़ा हो जाए और ये छोटा हो जाए, मतलब नेगेटिव नंबर की बात कर रहे हैं, ये नेगेटिव नंबर की बात कर रहे हैं। जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव हुआ ना, ये नेगेटिव नंबर, लेकिन ये पॉजिटिव और ये तो जीरो ही है। तो ये वाला केस में रियल रूट्स फाइंड ही नहीं होगा, कुछ रूट्स ही नहीं निकलेगा, नो रियल रूट्स आर फाउंड, नो रियल रूट्स आर फाउंड, यहाँ पे कुछ भी रियल रूट्स फाउंड ही नहीं होगा। आया समझ में। इस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव। जैसे कि मान लो ये रूट के अंदर कैसे आ जाए, रूट के अंदर -25 आ जाए, मैं निकाल नहीं सकता। अब लो सर -25 का रूट नहीं निकाल सकता हम लोग, लेकिन अगर मान लो मैं 25 दिया होता तो मैं 5 करता, इसका वैल्यू हम लोग 5 करेंगे तो गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये इसका वैल्यू हम लोग निकाल नहीं सकता। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो लिख देना नो रियल रूट्स आर फाउंड, गलत हो जाएगा, यहाँ पे आंसर ही नहीं निकलेगा। आया समझ में, नो ये इमेजिनरी नंबर है, आया समझ में, क्लियर हो रहा है। तो आपको अगर ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है तो नो रियल रूट्स आर फाउंड। आया समझ, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू पूछ रहे हैं। पहले क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना जरूरी है कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, किसके बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पे के का वैल्यू पूछ रहा है, ये के का वैल्यू है, जो के का वैल्यू दिया है इस के का वैल्यू पूछ रहा है, कौन सा कंडीशन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स की बात कर रहे हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स की बात कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करते हैं, आंसर 1, ठीक है। क्या दिया देखो, 2x² - 10x + k = 0। मैं पहले a b c लिख दूंगा, यस और नो। यहाँ पे a कितना है यार, अरे बोलो यार 2 है, b कितना है -10, c कितना है k है, k कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं है। आया समझ में। अब देखो, अब किसकी बात कर रहे हैं, इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स। अगर इक्वल रूट्स होता है तो क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था तुम लोगों को, इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया तुम लोगों को। सो b कितना है यार, -10 का स्क्वायर, 4 इंटू a कितना है 2, c कितना है k, इक्वल टू कितना हो गया 0, -10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 4 2 जा 8 के, कितना आ गया 8 के, इक्वल टू किसके बराबर हो गया 0 के बराबर हो गया, राइट। सो 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8 को इधर भेजो कितना हो जाएगा +8 के। और यहाँ पे k का वैल्यू देख सकते हो, k इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/8, तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा 50 में, ये कितना हो गया 4 में, ये कट जाएगा 25 और 2, तो 25 बाई कितना आ गया 2 आ गया k का वैल्यू। k का वैल्यू कितना था 25/2, बस खत्म हो गया। यहाँ इजी क्वेश्चन था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन दिया हूँ यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करना है समझ में आएगी ना यार। -10 का स्क्वायर 100 हुआ, 4 2 जा 8 हुआ, आया समझ में, ऐसे आप लोग निकाल सकते हो।
क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं। अभी देखो सेकंड क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व कैसे करेंगे? अब यहाँ पे बच्चे लोगों का मिस्टेक कहाँ पे होता है? ए बी सी लेना। हमेशा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए बोलते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को बी बोलते हैं और कांस्टेंट नंबर को सी बोला जाता है, राइट? सो यहाँ पे अगर देखोगे तो ए कितना है बताओगे? के प्लस 4 है, के प्लस 4। गलती मत करना, ये चीज़ गलती कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना यार। बी कितना है? और सी कितना है? किसकी बात कर रहे हैं? रियल इन इक्वल रूट्स की बात है। इक्वल रूट्स में क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा? 0 का। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है। तो यहाँ पे देखो फॉर ऐसे लिखना पड़ता है, फॉर इक्वल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर हुआ? 0 के बराबर हुआ। सो बी कितना वो पुट करो यार। बी कितना है? के प्लस 1 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? 4 को 4, यस और नो? ए कितना है यार? के प्लस 4। सी कितना यार? 1 इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। अभी यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर दो। देखो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो कुछ दिख रहा है आप लोगों को? ये कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पुट होगा। यहाँ पे एक आइडेंटिटी दिख रहा है कि नहीं? तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है यहाँ पे। ये गलती मत करना यहाँ पे, है ना? ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो आपको आइडेंटिटी पुट करना पड़ेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस इसको लिखूंगा। ए स्क्वायर कितना है? ए स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1 होगा। 2ab 2 इंटू ए इंटू बी 2 इंटू के इंटू 1 2 क्या आ जाएगा कि नहीं आएगा? अरे हाँ कि नहीं? इसको सॉल्व करो। 4 इंटू 1 4 भाई, 4 इंटू 1 पहले मैं 4 कर दिया। 4 इंटू के 4 के माइनस है, माइनस प्लस माइनस 4 इंटू 4 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देखो के स्क्वायर, अब देखो प्लस 2k और माइनस 4k कितना हुआ? माइनस 2k प्लस 1 और माइनस 16 माइनस 0। क्या है ये क्या है? क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन फॉर्म हो गया यहाँ पे। अब मेरे को डायरेक्ट के का बिल्कुल सीधा नहीं निकला, फिर इसको मैं क्या करूँगा? इसको मैं अभी फैक्टराइज कर दूंगा। क्या कर दूंगा? फैक्टराइज। तो इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ और एक बार, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इक्वल टू कितना हो गया? 0 है। अभी देखो मल्टीप्लाई करने से माइनस 15 और ऐड करने से माइनस 2, 2 नंबर क्या होगा बोल सकते हो? 5 और 3 आएगा, 5 और 3। फैक्टराइजेशन अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग बोल सकते हो माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 इक्वल टू 0। समझ में नहीं आया? माइनस 5 एक प्लस 3 करोगे तो माइनस 2 क्या आ रहा है? और माइनस 5 इंटू प्लस 3 करोगे तो क्या 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या जाएगा? के कॉमन जाएगा तो क्या बचा? के माइनस 5 बचा, और यहाँ पे 3 कॉमन जाएगा तो बचेगा के माइनस 5 इक्वल टू कितना आ गया? 0। तो आ गया के माइनस 5 एक कॉमन चला जाएगा और बचा कितना? के प्लस 3 0। सो एक बार के माइनस 5 0 प्रोडक्ट रूल के हिसाब से के माइनस 5 इक्वल टू 0 और के प्लस 3 इक्वल टू क्या आ गया? 0। सो के इक्वल टू कितना आ गया? प्लस 5 आ जाएगा ना, और के इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस 3। सो के का वैल्यू निकल गया नहीं निकला? दो अलग अलग निकल गया। ऐसे ही सॉल्व करना आप लोगों को। सो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला, यानी कि श्री धराचार्य फॉर्मूला। नेक्स्ट क्लास में टॉप 20 से 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ले आऊँगा। अगर मेरे वीडियो को अभी आप लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।